चलो लाओ वो क्वेश्चन लाओ। बोरे आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्टिव 5 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, ऑब्जेक्टिव जो न्यूमेरिकल होगा उसे सॉल्व करेंगे, बनाएंगे और आपको होमवर्क दिया जाएगा जो आप कंप्लीटली बना के लाएंगे। जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, जो बच्चे तीसरे लेसन में या मॉडर्न फिजिक्स में आए हैं 11 नंबर में डुअल नेचर में, आप मेरी बात को याद रखिएगा कि बुआ रे सबको पूरा लेसन पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले सिलेबस खत्म होगा उसके बाद। यानी कि जिनका जो लेसन छूट गया ना उसका रिवीजन ये नहीं कि कल से ही शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले सिलेबस कंप्लीट होगा फिर रिवीजन स्टार्ट होगा, आपको वो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे देखिए। हम लोग पहले बीच में आवाज नहीं कीजिएगा, सब्जेक्टिव पर 2 मिनट चर्चा करते हैं। आपको अगर नहीं याद होगा, हमें टॉपिक याद है, टॉपिक आपको भी याद होगा, हो सकता है उसका जवाब आपको पता नहीं होगा। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आपको पढ़ाए होंगे हम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक, अगर आपको नहीं पढ़ाया गया होगा तो आप देखिएगा, एक बार सेकंड लेसन में होगा। अगर नहीं तो मैं ऐसा बताता हूं, लिखाए होंगे V बराबर ED होता है। बता E बराबर क्या होता है? V बाई, कहा गया जैसे जैसे प्लेट की बीच की दूरी को बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। जैसे जैसे प्लेट की बीच की दूरी को बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा और एक ऐसा खास मान आएगा जिस खास मान पर सर्किट में चार्ज पास करना शुरू हो जाएगा। लोग उसी को बोलता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलता है? और इस प्रकार की घटना को लोग बोलता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक, बताइए लिखा है या नहीं लिखा है? देखिए अगर लिखाए होंगे तो ठीक है, और अगर स्लिप कर गया होगा तो बोलिएगा तो हम लिखाएंगे। ये नहीं लिखा है, ठीक है वो कभी लिखेंगे। ये हुई ना बात, क्योंकि आपको PDF भेजोगे उसमें लिखा होगा, आप मिला लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। भाई आमिर पहले बैठ, बुआ थोड़ा आगे करो तो तुरे लिखिए। आप PDF खोलिएगा सेकंड लेसन का, सेकंड लेसन का खोलिएगा, देखिएगा लिखा होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अगर नहीं है तो चलिए अब हम लिखाते हैं। लेकिन काहे से कर रहा है रे? चलो सही से, चलो देखो इधर। ये सेकंड लेसन में लिखना, किसमें? हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सब पढ़ाए हुए बात है, याद नहीं हो तो रसगुल्ला पर से पूछ भाई तो कहाँ लिखा है नहीं लिखा है। अब देखो इधर, PDF भेजने का कुछ महत्व तो होता है ना भाई। क्यों भेजा जाता है PDF? जो कोई टॉपिक कहीं पे मिसिंग है तो तू उसे लिखो, अब तेरा काम है उसको नोट करना कि हाँ ये आप नहीं पढ़ाए हैं, तब उसे लिखाया जाएगा। आओ इधर, हाँ चलो ठीक है बैठो भाई। बता रहे इधर देखो है, बोलो V बराबर क्या होता है? बता। तो E बराबर क्या होगा? V बाई, बउआ रे आवाज हो रहा है, आवाज नहीं कीजिए, गर्मी ज्यादा है। लिखेंगे एज मतलब जैसा कि एज द वैल्यू ऑफ D इज इंक्रीज, एज द वैल्यू ऑफ D इज इंक्रीज, जैसे जैसे D का वैल्यू बढ़ाएंगे then electric field is decreased. At the particular value, particular मतलब खास, at the particular value of D, charge flows in the circuit, flows in the, this value is known as, this value is, यही वैल्यू कहलाता है, क्या कहलाएगा बोलो? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बुआरे जो लोग न्यू है आश्चर्य नहीं होना है,
ये टॉपिक सेकेंड लेसन का है। अगर हम नहीं पढ़ाए होंगे बाय बोर्ड, पीडीएफ प्रोवाइड किया गया, आप उसमें मिला सकते हैं। उस दिन भी बोले थे कि बहुत सारे बच्चे इसे अननेसेसरी समझते हैं, वो हाई हेलो को जल्दी देखते हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड नहीं करते हैं। सुनिए, इससे नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। पढ़ने वाला ये सब चीज बहुत देखता है कि इसमें कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं कि जो मेरे कॉपी में नहीं है। नहीं है तो वो भी मेरा ही पढ़ाया हुआ पीडीएफ है और किसी तीसरे टीचर का नहीं है। हाँ, वही होता है कि अब कोई रट के कोई चीज हम लोग आते नहीं है कि अभी ये पढ़ाना, अभी ये पढ़ाना है। अगर कोई चीज स्लिप कर जाता है तो आपका काम है, हाँ ये टॉपिक छूट गया, आप इसको फिर से पढ़ाइए। बात आप समझ रहे हैं? लिखेंगे दिस वैल्यू इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज, और जो ये घटना है लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, बहुत चेयर ले लो ना, सुन नहीं है, टेबल है, टेबल भी नहीं है, दे दो रे बुआ, दे दो थोड़ा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बैठने दीजिए अभी। चलिए बोलिए, अब कोई डाउट नहीं ना होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको लोग इप्सिलॉन आर बोलता है, क्या बोलता है, आप उसके बारे में डिफाइन कीजिएगा, बताया गया इप्सिलॉन आर के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन व्हाट टू फैक्टर्स, कौन ऐसे दो फैक्टर्स है जिस पर कैपेसिटेंस निर्भर करता, बता। कैपेसिटेंस निर्भर करता बॉडी के शेप और साइज पर, और दूसरा मीडियम पर, दूसरा इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तीसरा गॉसियन सरफेस क्या है, तो बोले सुनो सही से, गॉसियन सरफेस एक प्रकार का इमेजिनरी सरफेस है जिसके किसी भी बिंदु पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते, लिखाए होंगे। गॉसियन सरफेस दो प्रकार का, हाँ, लेकिन इसमें तुम फंस जाओगे कि इसका यूज क्या है, गॉसियन सरफेस का यूज क्या है, तो हम यहां पर लिख देते हैं। अब देखो यही है, तुम चाहो तो अपना ब्रेन लगा के लिख सकते हो कि गॉसियन सरफेस का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं, ये भी तो प्रयोग है। लेकिन तुम सोचोगे कॉपी में लिखा ही नहीं तो हम भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। कुछ अपना भी पोटेंशियल देना पड़ता है, तब दूसरे से बेहतर नंबर आता है। बुआ उस रूम से चेयर ले आइए ना, बोलिएगा राजशेखर सर को। अभी हो ही गया, गेम शुरू हुआ है, अब पारी खत्म कर रहा है तू। ये सब तो पलटता भी नहीं होगा जो क्या दिया तुमको स्कूल में। सही बात है। देखो देयर आर फॉलोइंग यूजेज, देयर आर ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के निम्नलिखित प्रयोग है। इट इज यूज टू, इसका प्रयोग किया जाता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा, याद रखिएगा, देखिए इसका प्रयोग ये है, गॉसियन सरफेस का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। दूसरा, इट इज इजी टू कैलकुलेट। मिल तो गया हुआ नहीं है, टेबल डबल नहीं, टेबल नहीं है रे, उधर टेबल नहीं है। राजशेखर सर को बोलना चाहिए, तो बोलो तो एक बार, जाओ तो निजामुद्दीन। इट इज इजी टू कैलकुलेट, बच्चा सब है, झगड़ा नहीं करना। इट इज इजी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, यहाँ है बुआ, छोड़ दो, आ जाओ, लो रे बुआ, बैठो। हाँ, इट इज इजी टू कैलकुलेट है, साफ भगचोनर बच्चा लग रहा है, इसको मारो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन कंपेयर टू, देखो
पढ़ाए भी थे कि कुलम्ब्स लॉ के तुलना में गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना आसान होता है। रुक जाओ, आवाज नहीं करना, रुको। अगला पूछ रहा है, हमको बोलने तो दो क्वेश्चन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या पढ़ा दिए, क्यू बराबर एनी। कह रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक डाइपोल की वजह से ड्रॉ करो, ऐसा। इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हो, यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हवा हलर करे बुआ, देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण है उज्जवल, बात सुनवाई तो ना सुनाई देता। कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ कीजिए। पहली बात तो तुम ये बताओ, डाइपोल तुम्हें पता होना चाहिए, डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज, एक निगेटिव एक बुआ रे, याद रखना, ध्यान से सुनो, एक निगेटिव एक बुआ रे। तुम्हें पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज में इंटर करता है, यही ना? ध्यान दो, ऐसा पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में इंटर करेगा। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रहे हैं जनाब, पढ़ाए हुए सब, बात समझे? खाली ड्रॉ कर दीजिएगा 2 नंबर। स्केच मतलब होता है ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसके कारण? डाइपोल के कारण। डाइपोल में कितने चार्ज? एक निगेटिव एक। नियम कहता है पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में इंटर करेगा। क्या बात आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्रभाव किसका है पता है? पहला लेसन का, जो आप कहीं पढ़े हुए नहीं किए हैं। छापिए, छापना है छापिए, नहीं छापना तो हमको बोलने दीजिए, लाइन से खत्म कर देंगे। बोल देंगे तो फिर ही कहेगा नहीं लिखा है। अभी सब जानबूझ के एक्स्ट्रा लिखा दिया है, अब पूछा है तो लिखाना पड़ेगा ना। सॉरी, चलो इधर ध्यान दो। ए बुआ, चलो 6 नंबर क्वेश्चन, अभी ध्यान दो। कौन है? बोरे 6 नंबर क्वेश्चन। बोरे आप अपने कॉपी को देखिएगा, आप अपने पेज को देखिएगा। ऐसा डिराइव करवाया होगा मैंने, E बराबर माइनस dV बाई dr, है ना? आप देख लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल सभी करवाए थे, जिसमें लिखाए थे Ex बराबर माइनस dVx बाई dx। आप देखिएगा EY EZ सब लिखाए थे। आप एक बार मिला लीजिएगा, कॉपी नहीं पढ़िएगा तो कहां से पता चलेगा? अरे तो छुट्टी वक्त आप हमसे संपर्क कीजिएगा, दिखा देंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। चार्ज कंडक्टर फॉर्मूला क्या था? हाफ CV स्क्वायर। आप पढ़ाए होंगे आपको, है ना? बोरे आइए सबसे बेजोर क्वेश्चन है इसका, 8 नंबर न्यूमेरिकल है, ई बनाना होगा। हमारे टॉपिक वही बोल रहे हैं जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है। हो सकता है कि कोई बात अगर स्लिप कर गया होगा उस समय में, हम नहीं लिखा दिए होंगे, तो अभी समय तो मेरे पास बहुत सारा टेस्ट आया है, तो देखे चलो भाई मिला लेते हैं, जो बच्चे कितने का जवाब देते हैं। आप इसमें 2 गुना है, आप आधा का देना है जवाब, आप आधा दे दिए। लेकिन ऐसा तैयारी नहीं होता। तैयारी का मतलब हुआ कि जितना क्वेश्चन है उतना आपको आना चाहिए, उसमें से जो मन होगा वो ऐसा बनाएंगे। अब इसमें गिनिए कि हमको 2 आ रहा है 2 बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है। छोड़ दो ना। हाँ सही है, बहुत सुंदर। हाँ बोले 8वां नंबर, ये क्वेश्चन देखो मैं लिख रहा हूं, आ स्फीयर ऑफ रेडियस, देखते हैं कि तू लोग बना पाता है कि नहीं। 5 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द, तुम्हें याद होगा जब चार्ज डेंसिटी पढ़ा रहे थे फर्स्ट लेसन में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, भाई टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया था। उसी से एक क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द, बीच में आवाज करेगा मारने लगेंगे। निकुलिया हमको खत्म करना है ना, कल संडे है, देखना कैसे खत्म होता। ये भी मेरा ही काम है करवाना, लोल फुला देंगे तुम्हारा। छुट्टी उट्टी नहीं होता, काम रहेगा तब बंद होगा।
आपका कोई काम है तो नहीं आइए आप कल। चलो रुको, देखो क्या पूछा, बोल रहे हैं, बोल रेडियस कितना दिया, जल्दी बोल। हम बना रहे हैं, तू शांति से देखना। तू भाई एगो समझ लेगा ना तो तू दूसरा बना के दिखा सकता है। बोल रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर। बोल सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, किससे भाग देंगे, 100 से। 1 पर कितना जीरो, लेके चल ऊपर, 5 × 10 का पावर। हाँ नहीं कुछ करो है यार, क्या इतना तंग करता है, बच्चा है। माइक्रो कूलम, माइक्रो का मान बोल। चलो हो गया, तुमसे वो क्या पूछना बोलो। सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए। क्यू बाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई। तुम ही बताओ, चार्ज का मान तो दिया है, दे दिया। ए है, क्या है, एरिया। बता टॉपिक का नाम क्या है, गोला। गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई। बात समझ में आ रहा है। 1 मिनट रुकेगा, इधर वाला मिटाओ, अरे इधर वाला मिटाओ, अरे 1 मिनट रुकेगा यार। फोर 1 दिया है ना, 4 पर बनाओ ना। 1 से कोई 1 का कोई वैल्यू, डेसिमल के बाद छोटा डिजिट है ना वो। रुको ना 1 मिनट, आवाज क्या कर रहा है, बोरे समझा रहे, पूछेंगे भी सवाल, पहले बोल दे रहे हैं। 31.41 बता, ये 4 है, पाई का मान 3.14। 3 बता, r², आर का मान दिया है 5 × 10 का पावर। 2 मिनट का समय दोगे तो सटीक और सही बनेगा, धर फराओगे तो उड़ जाएगा। इराने दो ना, सब कट जाएगा, देखते रहो खाली। बता 5 का स्क्वायर कितना, पावर का पावर से गुना, -4। बोल 2500 का, इधर देखो, इधर 2500 का कितना, 100 होगा। एक काम कर रहे हैं आमिर, ध्यान देना, देखो ये ऊपर देखो तो कितना लिखा है, 31.4। एक का छोड़ो ना यार, 31.4। बता ये भी 31 हो जाएगा। बता एक हमको डिजिट इधर खींचना है, तो बता इसको कितना जीरो की जरूरत होगी। एक डिजिट लाओगे ना बाएं तरफ तो 1 जीरो चाहिए। बोल मेरे पास कितना जीरो है, एगो जीरो इसको दे देंगे। 31.4 लिखो, 1 का कोई वैल्यू। चलो 10⁻⁻6। बता एगो जीरो इसको दे दिए तो कितना बचा, 1 इसको दे दिए तो हो गया 31.4। ये दोनों क्या हो गया, बोल 10 कितनी बार, सबको लेके चालू ऊपर, -6। बोल माइनस ऊपर गया, ये प्लस ऊपर गया। बता -6 -1 -7, अब -7 में 4 जोड़ेंगे। बता तुम क्या निकाल रहे हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम बाई मीटर स्क्वायर, कूलम बाई। फिर से समझो एक बात, बोला एक गोला है, एक स्फीयर है, एक उसका रेडियस कितना है, सेंटीमीटर को किसमें बदले, कितना से भाग दिए, 1 पर क्या को जीरो, 10 का पावर कितना, कोई दिक्कत। चार्ज कितना दिया, 31.41। क्या दिया है, माइक्रो का मान 10⁻⁻ दे दिए। तुमसे क्या पूछ रहा है, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q/A। चार्ज का मान दिया है, स्फीयर का एरिया 4πr², 4 पाई का मान 3.14, आर का मान ये 5 का स्क्वायर 25, पावर का पावर से क्या होगा, अरे भाई नहीं ना। एक काम करो, जब सॉल्व किए बता, 5 का स्क्वायर 25, 2500 का कितना, मेरे 1 पर बता कितना जीरो। हमको एक डिजिट इधर लाना था, बायां तरफ लाना हो तो 10 से गुना करना पड़ेगा, और दाहिने तरफ ले जाना 10 से भाग करना पड़ेगा। इसको बाएं तरफ लाना था, एगो जीरो दे दिए तो हो गया 31.4। एक एगो जीरो बचेगा ना मेरे पास, ये सब कट गया, ये सब कहाँ भाग गया। चल छाप जल्दी। आप लोग बनाए, कितना आया आंसर, बहुत शांत बैठे हुए हैं, पूरा फिजिक्स याद करके आए हैं क्या। होता है जब शेर अपना शिकार करने जाता है, बड़ा गुमसुम बैठा रहता है।
लेकिन ये सवाल नहीं बना रहे हो, ये सब बहुत गड़बड़ बात है। ऐसा ही नंबर कल पूछेगा बोर्ड में, ऐसा ही प्लेन फॉर्मूला बेस्ड। चलो आमिर, रेडियस कितना? 2 सेंटीमीटर। बता कितना? 2 गुने 10 का पावर। आवाज होने से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, शांत रहेगा तू। बता रहे? हाँ बोलो। हाँ गलत होगा नहीं वो, पर फिजिक्स का परफेक्ट आंसर है ही नहीं। देखो अब गलत का मतलब होता है ना, टीचर पर डिपेंड करता है। टीचर इस दुनिया में बहुते रंग का है। अभी जो नया नया बीपीएससी के थ्रू गया है, तो मैथ वाला जो भी टीचर होगा ना, जो 9th 10th वाला बंदा सब है, अब मान लो 11th 12th में भी लिया है, तो भले ही कम मार्क्स पे जॉब हो गया, कुछ कुछ क्वालिटी वाले भी तो है उसमें, अगर वो सब चेक करेगा तो काट लेगा। और जो हिंदी का टीचर है जाता है मैथ चेक करने, वो तो सीधा नंबर बैठा देगा। हमारे गांव में 5 क्लास के शिक्षक है, इनके पड़ोसी राजशेखर सर, वो हिंदी के शिक्षक है, किसके? मिडिल स्कूल के। वो जाते 10वां का मैथ चेक करने, क्या आपका औसत का ज्ञान नहीं है, वो क्या चेक करके आता होगा? सही को गलती करता हो, गलती को सही करता हो, इसलिए ना बच्चा सब कम नंबर आता है। इसी का नाम बिहार है भाई। अरे आवाज नहीं करना है, बिजनेसमैन ध्यान दीजिए। बोलो क्यों भाई है, क्यों भाई? अरे भाई समझा रहे, सुनो ना। एरिया का फॉर्मूला बोलो। बता, पाई का मान 3 आर का वैल्यू बोलियो। दोनों फरार हो गया, दोनों। अरे थोड़ा देर शांत रहो ना यार। बता 1 गुने 10 का पावर 4। बता 2 का स्क्वायर कितना? पावर का पावर से गुना, 2 2 जा 4। बता 1 बट्टे कितना? -6। बोल माइनस ऊपर जाएगा, भाग दो। भाग देने आता है? बहुत तैसी में उंगला जाएगा। अरे कैसे भाग दे दिया? 96 4 32 8 0.0625 आएगा। बोलो 10 का -6 में 4 जोड़ो। चलो राजन तू बताएगा, बहुत देर से गप दे रहा है सिर झुका के। वो अरे एक बात बता, देखो ये परफेक्ट आंसर नहीं है, दशमलव से पहले एगो अंक होना चाहिए। तो बता 1 डिजिट को खींच के लाओगे, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो तुमको कहां तक लाना पड़ेगा? 6 तक। कहां तक? कम से कम कितना डिजिट चाहिए तुमको? 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट चाहिए तो 100 से गुना, 100 से, यही ट्रिक है। 3 डिजिट लाना होगा तो 1000 से गुना, 1000 से। चलो एक काम करो, 0.0625 को कितना से गुना किया? 100 से। बोलो 10 का पावर कितना? बोल 1 पर कितना 0? 10 का पावर कितना? देखो 2 को 0 दे दो इसको, तो हो जाएगा 06, मतलब 2 को डिजिट आ गया। बता ये माइनस प्लस ऊपर जाएगा 6.25, 10 टू दी पावर कितना? फिर से सुनो, नहीं समझाता हूं, रुको। यहां तक में तो कोई डाउट नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? पावर का पावर से क्या होगा? 4 4 जा 16 होगा। बोल ई माइनस ऊपर जाएगा, क्या होगा? 16 में 1 से भाग दिए, इतना आया माइनस। देखो अच्छा, -6 में 4 जोड़े कितना होगा? ये स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, कम से कम 2 डिजिट इधर खींचना पड़ेगा। तो बता कितना डिजिट लाना है? इसलिए 100 से गुना, 100 से 3 को करना होता, 3 से 3 को 0 से गुना, 3 को 0 से। साफ जल्दी जल्दी, नहीं समझ में आया तो पूछना यार, जहाँ नहीं समझे आप हो। देखो एट व्हाट डिस्टेंस, हल्ला नहीं करो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 5 × 10 टू दी पावर -8 कूलम पॉइंट चार्ज बिल द, बहुत बोले तो जो बना दिया, एक कलम मिल जाएगा। बिल द
इंटेंसिटी ऑफ, आवाज हो रहा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बी 450 न्यूटन बाय कूलम। अब हिंट कर दे हम, तब तो बड़ा ये लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे दिया, चार्ज का मान दे दिया, दूरी पूछ रहा है। E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई अभी भी नहीं आता है, तो नहीं आता तो पीपी बजा, छोड़ो हम ही बना देते हैं। नहीं नहीं, पेन की बात नहीं थी आप। अरे ध्यान दो रे बुआ, देख इधर देख। बोल रहा है किस दूरी पर, मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, दूरी बता। चार्ज का मान बोल, चल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बोल, मार खा जाएगा। बता इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोल, के क्यू बाई। अरे बता, ये नीचे और ये एक्सचेंज कर दो, नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला। बहुत सुंदर। चल ऋषि कुमार, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बोलो, 9 × 10⁻। क्यू का मान बोलो, गर्दा गर्दा कर देंगे नहीं सुनाएगा तो। क्यू का मान बोलो, भागता है मैथ से ससुरा। देखो ई का मान 450, 9 पचे 45 दही का 450। अरे देखो इधर, बता 9 में से 8 घटाएंगे, 10 कितनी बार ऐसे कर रहा, महिला की तरह कर रहा था इसे, बकलोल जैसे करवे करता है छोड़ा सा। 9 में से 8 जाए कितना, लोग इतना चिढ़ाता है रे। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है, बता। 10 बचा, 10 से 10 कट गया, बता। आर स्क्वायर बराबर कितना, स्क्वायर उधर जाएगा, बता कितना मीटर। क्या कोई समस्या? अब बोलो, चार्ज का मान कितना दिया था, बता। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया था, तुमसे पूछ क्या रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, भारी है, छाप जल्दी बना लिया था, कोई बनाए थे आप लोग? चलो अगला बोल रहा है कि नानोमिक रेजिस्टेंस क्या, बता सकते हैं आप। अगला ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, एक्सप्रेशन लिखिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और देखिए पूछ दिया ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर लिखिए। ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही जैसा दिखता है, लेकिन दोनों एक जैसा क्वांटिटी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। बोला है क्या मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बताएगा कोई? बता, मीटर ब्रिज किस पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर। किस पर? फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पर तो व्हीटस्टोन ब्रिज करता है। बता इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है, बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? कोई आदमी बताइएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत सुंदर। बोल रहा है किस किस बात पर निर्भर करता है, बता सकते हैं आप? प्लेट के बीच की दूरी पर, नेचर ऑफ द प्लेट पर, वो तो गया, सब लिखाए हुए है बाबूरे। एक बात फिर से सुनो, हर चैप्टर वाइज जो पीडीएफ भेजा जाए, हर चैप्टर वाइज जो असाइनमेंट भेजा जाए, तुम्हारा काम है या तो तुम उसे लिखो या जेरॉक्स करवा के अपने पास रखो। चलो अगला पूछ रहा, अगला 5 नंबरी से तो आसान है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो कैपेसिटेंस कितना होगा। पढ़ाए तो है, नहीं आता होगा तुम लोग को। ई पढ़ाए थे एप्सिलॉन नॉट बाई टी बाई के प्लस डी माइनस, मार दे कहीं। दूसरा पूछ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और बताओ जो एक्सिस ऑफ डाइपोल पर कितना होता है। एक्सिस ऑफ डाइपोल पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। 2kV/r क्यों होता है, क्या होता है, कुछ नहीं याद है रे। बोला किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन कीजिए। अरे तो सब पढ़ाए हुए तो नहीं बना के लाया एग्जाम में से, सब चेंगा सब है, को नहीं बनाता। अच्छा एक दिन धरा जाएगा रडार में। बोरे कल न्यूक्लियर पढ़ाएंगे, जो पढ़ा रहे थे हम कंप्लीट कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं, यानी नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक। उसके बाद देखिएगा फिर से कैसे शुरुआत से होता है डिंग डोंग आपका है।
बोल रहे जिनका फी अपडेट नहीं है फी अपडेट कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही रहेगा, बैठे रहिएगा क्योंकि 10 लोग है, गैदरिंग हो जाएगा है उन्होंने करी।